फैसल शाह के बारे में आप सोचिए कि जो इंसान कश्मीर से आया और उन्होंने पहले रिजाइन भी किया है, लेकिन फिर उन्होंने ही ट्वीट करके कहा है कि वाहिद एक ऐसी सरकार है भारत में जहां मुसलमान दिल खोलकर काम कर सकता है। अभी दिवाली के मौके पर पेंटागन के अंदर जो बाइडेन ने खुद इंडिया के दिवाली को सेलिब्रेट किया, उनके कल्चर को सेलिब्रेट करके कहने लगा कि दिवाली दुनिया के सबसे बेस्ट कल्चर्स में से एक है, तो इसको जरूर फॉलो करें। कौन सी हुकूमत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की बात कर रही है? वो जितनी तस्वीरें लगी हुई हैं कश्मीर में जुल्म की, उससे ज्यादा भयानक तस्वीरें इस हुकूमत के दौर में आई हैं जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान का दौरा, लेकिन वो चूंकि इंडिया जाना है उन्होंने और लाजमन जाना है क्योंकि वो उनका अनाउंस कर दिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको खत लिखा है कि जी आप इंडिया आए, तो उससे पहले एक पूरी कोशिश हो रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। जो मुल्क अपने शहरियों के साथ इतना जुल्म जबर तशद्दुद कर रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है, जाने ले रहा है, जो निजाम कत्ल कर रहा है अपने शहरियों को, वो किस मुंह से मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं? कोल्ड प्लैंड ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है। वीडियोस और ऑप्टिक्स जो मैं देख रहा हूं और जो मालूमात मुझे है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं। और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। वो कितने भी बड़े ताकतवर लोग हों, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा। और वो कहते हैं ना कि जी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे मियाँ साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। कोई स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही इकोनॉमी के हवाले से भी। हम तो चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं, सीमा साहब डायरेक्ट कहता हूँ। इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं। ठीक है, वो हर लिहाज से हमसे आगे है। आप कह रहे हैं हमसे अच्छी रिलेशन करनी, आप पे डिपेंड करता है ना। LAC से हट जाओ, दूर हट जाओ, हो जाएगी। नहीं तो आवर गन पाउडर इज, हम तो तैयारी, हम आपकी होप पे कहीं तैयारी नहीं, हम अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पे, अपनी माइट पे तैयार हैं। दोस्तों, ऋषि सुनाक के यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है और पाकिस्तान के लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि कैसे कोई हिंदू या फिर पाकिस्तान के मुताबिक कोई काफिर यूके जैसे बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान से और काफ़ी सारे इस्लामिक कंट्रीज से भारत के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब तक कोई भी मुस्लिम भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। इस पर दोस्तों, कश्मीर से ही बिलोंग करते हुए एक IAS ऑफिसर ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उनका नाम है शाह फैसल। और दोस्तों, ये 2009 में UPSC एग्ज़ाम में टॉप भी किए थे। शाह फैसल का कहना है कि भारत के डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के ऊपर वो देश टिप्पणी कर रहा है जो खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी नॉन मुस्लिम पर्सन पाकिस्तान का कोई भी बड़े पोजीशन में नहीं आ सकता है। ये दिखाता है पाकिस्तान का दोहरा व्यवहार। शाह फैसल भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स मिलते हैं और कभी कभार तो उन्हें नॉर्मल सिटीजन से भी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। फैसल शाह जो कि एक IAS ऑफिसर हैं इंडिया से, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है उन लोगों को जो कि ऋषि सुनक को देख के बोल रहे थे कि क्या एक मुस्लिम उस पोजीशन तक पहुंच सकता है इंडिया में जहां माइनॉरिटीज पहुंच रहे हैं यूके में। फैसल शाह ने बोला कि मैं हूं, IAS टॉप किया और इंडिया में ही ये हो सकता है कि एक मुस्लिम, वो भी कश्मीर से आता हुआ मुस्लिम, एक IAS टॉप करे। देखिए, मैं तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी फैसल शाह को। 2009 के बैच के वो टॉपर रहे हैं IAS के, जो उन्होंने कश्मीर से आकर के यहाँ तक का सफर तय किया और बहुत ही प्राउड फील होता है ऐसे मुसलमानों को देख करके। जहां तक एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है हमेशा कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो मुसलमानों के अगेंस्ट सरकार बैठी है। इसी सरकार के अंदर नाजिया इलाही खान भी है, इसी सरकार में APJ अब्दुल कलाम भी थे, इसी सरकार में सुबूही खान भी हैं, इसी सरकार में शाजिया इल्मी भी हैं और ऐसे अनगिनत मुसलमान हैं जो काम कर रहे हैं। और एक मुसलमान एक ऐसे बड़े रेशियो में आता है जो बहुत क्वालिफाइड होता है, जिसके लिए इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट और डेवलपमेंट ही बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके लिए एडुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके लिए मॉडर्न होना बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके दिमाग में ये चीजें होती हैं कि जैसे जैसे ईरा चेंज होता है वैसे वैसे हमको भी चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो हम उन कैटेगरी में आते हैं।
फैसल शाह के बारे में आप सोचिए कि जो इंसान कश्मीर से आया और उन्होंने पहले रिजाइन भी किया है, इसी सरकार में रिजाइन किया, क्योंकि उनको पता नहीं, ये उनका अपना परसेप्शन रहा होगा, लेकिन फिर उन्होंने ही ट्वीट करके कहा है कि वाहिद एक ऐसी सरकार है भारत में जहां मुसलमान दिल खोल कर काम कर सकता है। सोचिए, एक ऐसी सरकार है जो क्राइम के अगेंस्ट में काम कर रही है। हम जाकर के लोगों को क्या समझाएं कि हाँ, ये प्रधानमंत्री बहुत बुरे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान बनाए हैं। हाँ, एकदम बुरे हैं। इन्होंने सारे जितने भी सीबीआई की टीम है, जितनी भी एनआईए की टीम है, जितनी भी ईडी की टीम है, जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी आईएएस है, जितने भी क्राइम ब्रांच के लोग हैं, सबको कहा है उठ जाओ, गुड मॉर्निंग करो, क्योंकि हमको अब क्राइम नहीं चाहिए। इसलिए कहे कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत खराब है। हम अपने प्रधानमंत्री को खराब क्यों कहें? क्योंकि वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो कास्ट और क्रीड नहीं देख रहे हैं। उनका कहना सिर्फ इतना है कि हर एक इंसान क्वालिफाइड होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। हम इसलिए प्रधानमंत्री को खराब कहें कि वो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ा दो प्लीज। हम इसलिए प्रधानमंत्री को खराब कहें क्योंकि वो ये कहते हैं कि जितना भी लोगों ने लूटा है सरकार का पैसा, वो हम निकाल कर रहेंगे हर हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक। लाल किला से प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ क्राइम भारत अभियान भी चल रहा है, चलाना पड़ेगा और क्राइम को खत्म करना पड़ेगा। आज से उन्होंने 15 अगस्त को उन्होंने कहा था। तो हम इन चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी को खराब कहें, जो मन की बात करते हैं, जो बच्चों से मिलते हैं मोहब्बत से, जो बच्चों के साथ स्कूल में जाकर के बैठते हैं, जो चेयर हटा करके लेबर्स के साथ सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, हम ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे लोगों के सामने खराब कहें? किस हिसाब से खराब कहें? ये कह दें कि अरे प्रधानमंत्री तो बस 24 घंटा में 22 घंटा काम ही करते हैं। अरे भाई, अपने परिवार के साथ जाओ। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जिनके घर के लोग फ्लाइट नहीं देखे हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जिनकी माँ ऑटो रिक्शा पर ट्रैवल करके इधर से उधर जाती है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें कि जिनका घर 5 स्टार होटल जैसा आज भी नहीं है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जो शायद भारत को अपना परिवार समझकर सही से सो भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे खराब कहें? आपको पता है कि 2 साल में हम जर्मनी और जापान को पीछे कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2-4 साल में जर्मनी जापान पीछे हो जाएगा। अगर चाइना नहीं स्टैंड करता, विल बी बाय डिफॉल्ट नंबर 2 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अब बातें हो रही कि इंडिया यूएस को पीछे कब करेगा, बात अब आंकड़ा उसका आएगा, फिर चाइना के विल गेट आउट ऑफ द गेम। चाइना का सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एट द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। और चाइना का फियास्को, चीमा साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पहले मैंने तो 2020 में डिक्लेयर किया ये दिसंबर में। अब धीरे धीरे हर कोई ये चीजें बता रहा है। और आपने बात कही भाई कि ये होप की बात नहीं है। वो हमारे घर आए, उन्होंने कहा आप हमसे कहते हैं हमें पीस चाहिए, हम भी कहते हैं ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आपकी पीस की उम्मीद में ना हमारी इंडियन आर्मी बैठी है, ना इकोनॉमी बैठी है, ना हम बैठे हैं, ना हमारे देश बैठा है। एक और बताऊं आपको जान के खुशी होगी, आपकी बार दिवाली में 2 लाख करोड़, सुनिए ऑप्शन नंबर आया, 2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, सेल्स हुई है। एंड यू नो व्हाट इज द बॉडी ब्लो टू चाइना? 2 लाख करोड़ मोटा करीब मैं बताऊं $26 बिलियन, $26 बिलियन। And 90% of the things sold, Chima Saab, are made in India. There is a body blow of around $20 to $25 billion to Chinese economy in one Diwali. ये है मेक इन इंडिया की ताकत, ये है मेक इन इंडिया की हक। आपने पीछे हमने बात की थी यार, कश्मीर में टूरिज्म आ रहे हैं। कश्मीर में टूरिस्ट आया 1 करोड़ 62 लाख के साथ, हाईएस्ट अब तक है। हमारे गोवा में टूरिस्ट आया 3 करोड़ 52 लाख, 3.5 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। और काशी में पता कितना टूरिस्ट आया? इंटरनल टूरिस्ट 10 करोड़, 10 करोड़। तो चीमा साहब, ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो चाइना वाइना डजंट मैटर। चाइना तो यार वो अपनी, उनका वैक्सीन फेल हो चुका है, वहाँ खाने पीने के वांदे पड़े।